छोटे भाई, छोटे भाई देख कितने सारे लोग ट्रेन से रेस लगा रहे हैं। अरे ये रेस नहीं लगा रहे हैं, डाकू है, ट्रेन लूटने आ रहे हैं। वो लोग मुझे लूटने आ रहे हैं। अरे तुमसे क्या गमछा लूट लेंगे? अरे मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, शहर में ज्वेलरी शॉप है। गरीब आदमी बनके लाखों के गहने लेके जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। लगता है फिरंगी को खबर लग गई। कौन फिरंगी? इस गांव का सबसे बड़ा खतरनाक डाकू फिरंगी। ट्रेन ऑन क्लाइम। क्या बोले? अरे ट्रेन पे चढ़ो। हमका कसम है हमरे बापू की, ट्रेन पर चढ़ेंगे और एक एक को चुन चुन कर लूटेंगे। आज आपके नमक का कर्ज चुकाएंगे हम। ओहो, when acting goes away go। है क्या बोले? अरे तुम्हारी एक्टिंग का भूत कब जाएगा? क्या करे फिरंगी बाबू, हम तो बचपन से ही हीरोइनी बनना चाहते थे, पर ससुरी किस्मत हमका डाकू बना दी। ओहो, नाउ अटैक। इधर आओ, धरती माँ का तुम पर कर्ज है, सभी को बचाना हमारा फर्ज है। तुमने बड़े बड़े विलन ठिकाने लगाए हैं, तो ये फिरंगी कौन सा बड़ा मर्ज है? अटैक! पगड़ी दो। जोरदार, ऊपर चलो। अरे यार, इतने पंख यूज करूंगा तो गंजा हो जाऊंगा। कोई शक? पोपट तू लड़ेगा? अरे साइज देखकर कंफ्यूज मत होना। कोई शक? हम इस सेठ के जेवर बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये सो गया। जोरदार पोपट, मैं हनी के पास जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ संभालो। सरकार! What is? है क्या बोले? अरे what is? वाट मतलब का, इज मतलब है, वाट इज मतलब पूछ रहे हैं का है। हम का ये दिवाली के पटाखे की तरह फोड़ रहे हैं। इन लोगों से भागना चाहिए। आज इनकी जीत हुई है, पर कल हमरा होगा बनवारी लाल। बनवारी लाल हो? कौन बनवारी लाल? हमरे मौसा की मौसी के चाचा का लड़का, वही जिसकी पान का दुकान है।
लीव कैच यू, छोड़ दे बिल्ले, अरे छोड़ दे, छोड़। छोटे भाई तू ठीक तो है ना? हाँ बड़े भाई। छोटे भाई, मैं तो डर गया था कि डाकू तुझे ले जाएंगे, पर मैंने तुझे बचा लिया। हाँ बड़े भाई, थैंक यू, थैंक यू। पर तुम लोगों ने हिम्मत की कढ़ाई में बहादुरी का हलवा पकाया है, इन सभी लोगों को लुटने से बचाया है। मुझे तुम सभी पर गर्व है। सामान उठाओ, हमारा स्टेशन आ रहा है। वो रहे चाचा जी। अरे डॉक्टर भालू के चाचा जी भी भालू हैं। इधर आवा। नाक में घुसने वाले कनखजूरे, भालू का चाचा भालू नहीं तो का आलू होगा। ट्रांजिस्टर खराब है तो क्या फिर वो चालू होगा? तो हर खोपड़ी के लालटेन में दिमाग की बत्ती है कि नहीं? इधर आओ। गंदे पड़े सारे कपड़े धुलाए हैं, हमको इन्होंने फोन करके अर्जेंट बुलाए हैं। यहाँ दही को फेंट फेंट कर छाछ कर रहे हैं, बेकार की बकवास कर रहे हैं। इधर आवा। हम बोले थे फाइटर लाना, तुम बिना चिंगारी के लाइटर लाए हो। तनिक इनका हालत देखिए, ये सूखे पत्ते हैं, बिना शहद के छत्ते हैं, इनसे क्या हो पाएगा? चाचा जी, साइज देखकर कंफ्यूज मत होना। कोई शक? अरे तुहार साइज का तो पान खा जाता है वो फिरंगी, तुमरे बस की बात नहीं है। फिरंगी, हमारी ट्रेन पर उसी ने अटैक किया था, हम सब ठीक कर देंगे। आप बताइए तो फिरंगी करता क्या है? गांव में आकर कीर्तन करता है, नाच नाच के सबसे 2-2 रुपया मांगता है। अरे फिरंगी डाकू है तो लूटपाट ही करेगा ना। तो नाच नाच के 2-2 रुपया कौन मांगता है? कौनो नहीं। अरे हम वैसे ही परेशान हैं भैया, खोपड़िया खराब है, हम पर रहम करो और अगली ट्रेन से वापस जाओ। अरे चोर 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 चोर। आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें मेरी बेटी का जेवर था। कोई नहीं चाचा, ये तो हमारा फर्ज था। वाह, इधर आवा।
तुम तो कमाल हो, बेमिसाल हो, पीतल के पेड़ की छाल हो, शाही के तीखे बाल हो। छोटे भाई ये तारीफ कर रहे हैं या बुराई? लग तो तारीफ ही रही है। इधर आवा, हम आपे शब्दों के तीर, जिसने तुम्हारे दिल पर घाव किए गंभीर, तुमरे खुशियों के आशियाने को दिया चीर, उन्हें वापस लेते हैं। तुम सभी जोरदार हो। नहीं नहीं, जोरदार सिर्फ ये है, हम तो हनी बनी और पोपट हैं। चलो गांव चलो, सभी तुम लोगन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए, हम भी बहुत थक गए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आखिर ये फिरंगी चाहता क्या है? ओह सरदार, ये तो मुर्गी के पंख जैसा लग रहा है। लेट बीट, अरे तुम तो रहने ही दो। गलती हो गई सरदार। ओहो, हमका तो ये बात भी समझ नहीं आई कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारा प्लान फेल कर दिया। जो भी थे छोड़ेंगे नहीं उनको, गांव के गांव जाड़ देंगे, हमको बापू की कसम है। माँ की कसम खाते हैं बेलन देवी। बापू की कसम की कीमत तुम का जानो मुच्छर डाकू। बाप बाप होता है, ठंड में मुंह से निकलने वाली भाप होता है, बेटियों के ये लल्लन टाप होता है। एक बाप की कीमत तुम का जानो मुच्छर डाकू। अटेंशन दो। है क्या बोले? अरे हम कहा तानी कि एक्टिंग बंद करो। एक्ट्रेस बनना था तो डाकू काहे बनी? हैं? कौन कमबख्त डाकू बनना चाहता था? हम तो डाकू इसलिए बने कि डाकू की एक्टिंग सीखकर फिल्म में काम कर सके। परेशान हो गए हैं तुम्हारी एक्टिंग से। अरे हमारा प्लान फेल हो गया, पैसा हाथ से निकल गया, और हमका तो ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे। एड्रेस डू दे हु इज। ओह है क्या बोले? एड्रेस दो मतलब पता करो वो कौन है। जो भी है उस दिन को कोसेंगे जिस दिन हमसे टकराए थे। अब उन लोगन को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाई है और छुपे खातिर जगह न मिली है सरदार। अरे वाह। छोटे भाई ये हमारी पूजा क्यों कर रही हैं? पूजा नहीं, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत। अब आप ही हमें फिरंगी से बचा सकते हैं। तो ये शहरी फौज बुलवाई है फिरंगी से लड़ने के लिए। कौन है ये? इंस्पेक्टर पांडा हमें नहीं पहचान रहे हैं। ये अपने पांडा नहीं है। इधर आवा। अरे कैसे नहीं है, केजीवन से यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी खातिर डाकुओं से लड़ रहे हैं। ये तो अपने से ज्यादा अपने हैं। चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है ये वो हमारे शहर वाले इंस्पेक्टर पांडा नहीं है। हाँ, वो मेरा भाई है, मैं जय पांडा, जंगली पांडा हूँ। वो तो हम आपकी जंगली हरकत देखकर ही समझ गए थे। अब मेरा मतलब है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप गांव वालों को बचाने आए हैं तो मैं आपके साथ हूँ। देखिए हम सभी को बचाएंगे, पर हमें गांव वालों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे हम क्या मदद करेंगे बिचवा? आप सब भी डाकुओं से लड़ेंगे। इधर आओ। जब हमें ही लड़ना था तो तुम्हें काहे दिया बुलावा? अरे हमसे लड़ा नहीं जाते। तुम लोग दाल हो, हम सूखा भात हैं। इधर आओ चाचा। कढ़ी को दही कह रहा है, बनी एकदम सही कह रहा है। आज हम फिरंगी से आपको बचा लेंगे, पर कल कोई चौरंगी, नारंगी, नौटंकी फिर डाकू बनकर आ गया तो क्या करेंगे? अरे हमारी हालत तो देखो, हम डाकुओं से कैसे लड़ेंगे? ए, साइज देखकर कंफ्यूज मत होना। एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो बावला कर देती है। कोई शक? पर हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। जो है उसी को हथियार बनाएंगे और कल सुबह से आप सभी की ट्रेनिंग शुरू होगी।
चिमनी में तेल ना ही भरनी है, गांव की सफाई ना ही करनी है। चाचा, डाकू की सफाई करनी है और ये सभी चीजें काम आएंगी। तुम्हारे दिमाग की डेगची में प्लान का कौन सा पुलाव पक रहा है? अरे डाकू से बेलन, झाड़ू और डंडे से लड़ेंगे। हाँ, मैं समझाता हूँ। दीदी, समझ लो डॉक्टर भालू डाकू हैं और तुम्हारे हाथ में झाड़ू है, तो क्या करोगी? अरे डाकू आएगा तो मदद नहीं करोगी? बस बस, यही करना है। इधर आओ, मेरे सर पे मटके का मुकुट पहना दिया, झाड़ू के झटके से मुझे हिला दिया, डेमोस्ट्रेशन देने के लिए तुमने मुझे पिटवा दिया। सॉरी सॉरी, हनी की बेवकूफियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। पर हनी की बेवकूफियों से ये तो पता चल गया कि गांव की महिलाओं में कितनी ताकत है। कोई शक? इधर आवा, तुम अखियों के झरोके से मन के भीतर झांक रहे हो, गांव के पुरुषन को कम आंक रहे हो, उधड़ी हुई शर्ट में बटन टाक रहे हो। नहीं, हमें पता है ये बहुत हिम्मती हैं, बस इन्हें लड़ना सिखाना है। सभी तैयार हैं? मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। अभी समझ गए के तुम लोग? प्लान का पता लगाता हूँ। तो गांव के पत्थरों को अपना हथियार समझ लो और इस टीन के डब्बे को डाकू। समझ गए तुम लोग? अटैक! अरे निशाना लगा रहे थे, गलत लग गया। अरे कभी कंचे नहीं खेले क्या? ठीक से निशाना लगाओ। भैया, हम तो कौवा उड़ाने के लिए पत्थर मारते हैं। हमका क्या पता कि डाकुओं से लड़ने के लिए हमका पत्थर मारने पड़ेंगे। अच्छा, यही सही। आप सब ये सोचिए कि वो कौवे ही डाकू हैं। इधर आवा, अब तो हम भी कंफ्यूज आ गए। छुरी है कि चाकू है, कौवे डाकू है या डब्बा डाकू है? अभी डब्बा डाकू है, मारिए पत्थर। भाई लोग, ये है हमारा टारगेट। अरे ठीक से करो, अपने ही लोगों को घायल कर दोगे तो डाकुओं से कौन लड़ेगा? हमें उनका रास्ता रोककर उन्हें पकड़ना पड़ेगा। स्पीड से बैलगाड़ी लाकर रास्ता रोको। चैन से खाना भी नहीं खाने देते। हाँ, खा लो खा लो। जब डाकू आ जाएंगे तो कहाँ खाना खा पाओगे? अरे नकली डाकू बने हैं, असली में काहे मार रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। अरे चलो बहना,
इन्हीं पे प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे घर में रहकर गुलेल से लड़ेंगे। बड़े लोग हमको गुलाल नहीं चलाने देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है। फायर! आम को हाथ लगाया तो पुदीने के साथ मिलाई के चटनी बना देंगे तो हाथ। शैतान कहीं के, हमेशा हमारे आमों के पीछे पड़े रहते हो। चलो भागो जल्दी। अरे गांव वालों को नहीं, डाकुओं को मारना है। मैं बताता हूँ कैसे निशाना लगाते हैं। कौन है? इधर आवा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। देखा, ये गलत है। ऐसा नहीं करना है हमको। बॉटल्स पर निशाना लगाना है। हम समझ गए क्या करना है। इससे पहले और कुछ आके लगे, यहाँ से भाग लेता हूँ। शाबाश! अगर हम ऐसे सीखते रहे तो उन डाकुओं की बैंड बजा देंगे। आज मैं तुझे ठीक करके ही छोड़ूंगा। तूने मुझे बहुत सताया है। चल शुरू हो जा। सरदार, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, टीवी है। मैकेनिक बुलवाना पड़ेगा। ठीक है मैकेनिक। है क्या बोले? अजय कह रहे हैं मैकेनिक को लेकर आओ। टेक अवे। गरीब की झोली में उसका ईमान होता है। उस पर ऊपर वाला भी मेहरबान होता है। पहाड़ों को झुकाया जा सकता है पर गरीब को नहीं सरकार। क्या बोली? हम बोले हमरे डर से यहाँ कोई नहीं आता है। शो हिम मनी, शो हिम मनी। सरदार, सरदार। ब्रीथ-टेकिंग। क्या बोले? मतलब कि सांस ले अनपढ़ जाहिल। कछु नहीं आवत है तुम्हारा के। मुच्छड़ भैया, ये क्या हुआ? वो लोग छुट्टन गांव में हैं और लोगों को हमसे लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरदार, ये ठीक नहीं है। हमें उन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। बापू कसम, हमरे खिलाफ सर उठाने वालों के सर कुचल के रख देंगे हम। राइट। क्या बोले? अरे का बोले काबुली वाला बना दिया हमको। इतनी सी अंग्रेजी नहीं आती। राइट मतलब सही है। सरदार, कल सुबह ही हम छुट्टन गांव वालों पर हमला करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। बताएंगे कि हमरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम होता है। बापू कसम, कल का दिन गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। गो गेट हिम। अरे हमारे लिए तो रुको। डाकू आ रहे हैं। सभी तैयार?
सिटीजन माय एनिमी इज। सिटीजन वेयर इज। क्या बोले? अरे थोड़ी अंग्रेजी सीख लो। हम कह रहे हैं वो शहरी हमारे दुश्मन हैं। सिटीजन वेयर इज मतलब पूछ रहे हैं शहरी कहाँ है। अरे गाँव वालों, अपनी सलामती चाहते हो तो बता ही दो। मेरा गुस्सा तूफान की तरह है। आ गया तो तुम्हारा सुख चैन सब उड़ा ले जाएगा। ओके, नो आंसरिंग मशीन। एंगर कमिंग इज। बर्न विलेज। क्या बोले? अरे हम कहीं थे गांव को जला दो, फूक दो। हमला! छोड़ दो। है? इतना मुश्किल से पकड़ा था, छोड़ने को क्यों कहा? तू बचाने आया है पिद्दी। ओए मुनिया के पापा, इका ही कर रहा है। साइज देखकर कंफ्यूज मत होना। कोई शक? इधर आओ। गन का बोझ उठा नहीं पाते हो और लोगों को लूटते हो, मन का बोझ कैसे उठा पाओगे? Air is walking towards red chili. क्या बोले? अरे कह रहे हैं हवा चल रही है, मिर्ची उछालो। Water where is? क्या बोले? Red chili. क्या बोले? अरे कह रहे हैं इस पानी में भी मिर्ची है, बहुत तेज लगता है हमको। Yes is, हाँ is, येलो।
आज कोई बच के जाने न पाए। स्प्रिंट। क्या बोले? अरे हम तो का भागने को कह रहे हैं। पर उसके लिए तो आप रन बोलते हैं ना। तेज भागने का बोल रहे हैं। पीछा करो। ओए नहीं नहीं, कोनो फायदा नहीं है। वो बीहड़ में घुसकर छुप जाएंगे। हमें उनको पकड़कर जेल भेजना है। शाम होने वाली है, कल सुबह उनके अड्डे पर अटैक करके हम उनको पकड़ लेंगे। हाँ, ये प्लान भी ठीक है। इधर आओ, आज गांव के गलियारन में जीत का जश्न होगा। पहली बार डाकू लूट कर नहीं, पिट कर गए हैं। उस फिरंगी को इतने पंख मारे हैं कि जब जब बैठेगा मुझे जरूर याद करेगा। कोई शक? नहीं। ओए राक्षसों ने सरदार को मोर बना दिया। अब तो ये दौड़ते हैं तो लगता है कहीं टेक ऑफ ना कर जाए। लिविंग नॉट। क्या बोले? छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल सरदार, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। है सरदार, उन लोगन को गांव का भालू यहाँ लाया है। हम उस भालू को अगवा कर लेंगे और बदले में उन शहरियों को उनसे मांगेंगे। धंधे का उसूल है सरदार, इस हाथ ले तो उस हाथ दे। पर वो काहे मानेंगे? मानेंगे काहे नहीं, गांव वाले भालू की बहुत इज्जत करते हैं और शहरी लोग भालू के भतीजे के दोस्त हैं। वो भालू को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे सरदार। भालू यू गॉन। क्या बोले? अरे भालू तू तो गया। समझ गए। ऐ मुच्छड़, हमारी बात सुनो। हमें हराने की खुशी में वो गांव वाले जश्न जरूर मनाएंगे और हम दोनों वहीं से भालू को उठा ले आएंगे। ये जश्न उन लोगन का आखिरी जश्न होगा सरदार। गरम गरम समोसे ले लो, समोसे ले लो गरम गरम। अरे जलेबी ले लो, जलेबी। इधर आवा, हम फिरंगी हैं। फिरंगी चला जा वरना नारगी की तरह निचोड़ देंगे। हाँ। तो भालू को उठाने हमको स्टेज पर जाना पड़ेगा। चलो। कम हियर वा, आई डाकू के सरदार हैं, वेरिय सरदार हैं। तुम चाकू हो तो वी तलवार हैं। अचानक कंबल लपेट कर क्यों आ गई? बहुत ठंड लग रही थी। वी? हाँ, हम की अंग्रेजी वी होवत है, बुझला? इससे पहले कि हम तुम्हारी जिंदगी की मोमबत्ती बुझा दे। चले जाओ यहाँ से। हाँ। कंबल लपेट के। जब गैंग में शामिल हुई तो बापू के आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। आज मेरे पास बंगला है, बापू है, लोग बेलन देवी के नाम से कांपते हैं। बेलन हूँ मैं, बेलन। तो क्या तुमसे बेल बेल के पूरियां बनाए?
दुकान के सारे पान हटा देंगे, हम इस गांव का नामो निशान मिटा देंगे। धमकी देता है, मारो इसको। अरे देखो, फिरंगी तो एक ही डंडे में बेहोश हुई गवा। ले जाओ और इस फिरंगी को गांव के बाहर फेंक दो। खैरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुक जाओ, फिरंगी मेरे साथ जाएगा। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगा? मैंने मारा, मैं ले जाऊंगा। अच्छा ये बात है, अभी बताता हूँ। नहीं, इसे मैं ही ले जाऊंगा। छोड़ दे इसे जालिम, मैं इसे किसी को ले जाने नहीं दूंगी। फिरंगी हमरे साथ आया था और हमरे साथ ही जाएगा। नहीं, इसे अरे फिरंगी चला गया तो नौटंकी कैसी होगी? आओ फुलवा, तुम ही फिरंगी बनो। मैं थोड़े पकोड़े और लेकर आता हूँ। टांग खींच। आए, हमरे टांग खींच मुछड़। अरे ककड़ी नहीं हूँ जो चीर रहा है, दूसरी टांग खींच। बापू कसम, इस बार सही टांग नहीं खींची तो उल्टा टांग देंगे। इससे पहले कि कोई आ जाए, इसे उठाकर ले चलो। अरे चाचा को क्यों गिरा रहे हो? गिरा नहीं रहे हैं, उठा रहे हैं। अच्छा, ये सो गए हैं? नहीं ना, बेहोश हो गए हैं। इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। पर डॉक्टर तो इनके भतीजे ही है ना। पर वो डांस कर रहे हैं ना। इन्होंने बेहोश होने से पहले कहा था उन्हें मत बताना। बेहोश होने के बाद भी कहा था। अच्छा अच्छा, बेहोश होने के बाद भी बोल रहे हैं, मतलब बहुत सीरियस हैं। मैं मदद करता हूँ। कहाँ ले जाना है इनको? अड्डे पे। बस अड्डे पे, वहाँ से बस में ले जाएंगे। इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम हमारी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा ये एहसान कर्ज रहेगा मुझ पर। सुबह सुबह हनी कहाँ गायब हो गया? मुझे तो रात की पार्टी के बाद से ही नहीं दिखा है। इधर आओ, मेरे चाचा जी को कहीं देखा है? नहीं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। वो भी मतलब और कौन नहीं मिल रहा है? हनी! सुनो गांव वालों, भालू और तुम्हारा दोस्त हमारे कब्जे में है। अगर तुम उन्हें वापस चाहते हो तो सारे शहरियों को अड्डे पर भेजो। फिरंगी, हनी और चाचा जी किडनैप हो गए, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। माँ ने लोरी गाकर बच्चों को सुलाया है, प्याज काट के सभी को रुलाया है। बड़ी मुश्किल से हमने दुख भुलाया है। फिरंगी ने हमें अपने अड्डे पर बुलाया है। हम सभी को चलना पड़ेगा। आप हमारे मेहमान हैं, आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, उन दोनों की जान खतरे में है। हमें डाकुओं की शर्त माननी पड़ेगी। नहीं, घबराइए मत, उन्होंने हमें नहीं, अपनी बर्बादी को अड्डे पर बुलाया है। कोई शक? तो हम सब भी साथ चलेंगे। हाँ हाँ, आज तो फिरंगी का खेल खत्म ही कर देंगे। सब सही कह रहे हैं। आप सभी का अकेले जाना ठीक नहीं है, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों। चलो। What is? Who is? Save me, save water, save tiger. नेम हनी इज टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। ये दोनों क्या बोले? पता नहीं, दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अरे रुको, ये वाली इंग्लिश में बात करने में मजा आ रहा है। अरे कोनो बचाओ, पका दिया इसने। Don't want. Keep your work with you, please. कीप योर वर्क विथ वर्क। अपने काम से काम रखो। अच्छा है। वर्क नोटिस विथ मी टॉक डू। मुझसे बात करो। इधर आवा।
फिरंगी, ये हनी है, तुमको बेरंगी नारंगी सतरंगी सब बना देगा। तुम्हारे दिमाग के दलदल में कमल का फूल खिला देगा। तुहार भला इसी में है कि हमका छोड़ दो। अपनी मर्जी से आ तो गए हो, पर बाबू कसम यहाँ से सीधे अस्पताल जाओगे। ये बेलन की कसम है। समझो। क्या बोले? समझो मतलब कुछ करो। अरे ये देखो, लोग रोटी खाते हैं, ये तो बेलन ही खा गया। ये वाला नहीं तोड़ पाओगे। ये वाला फेंको। अरे इसे कोई देखो, ये तो बेहोश हो गया। क्या बात है भैया, हम तो गिरते गिरते 4 लोगन को गिरा दिए। हिम्मत है तो हाथ से लड़ो। हम तो मनोहर हैं, हिम्मत तो ऊ वाला है। आई एम हिम्मत। Leave me, take money। नहीं चाहिए। करोड़ रुपए स्टेक। आज तुझे करोड़ों जूते पड़ेंगे। गिरफ्तार कर लो सबको। पहला तो सर से पैर तक बेड़ियां, ये बेलन उन बेड़ियों को तोड़कर निकल जाएगी। चुप कर, अब जेल में जाकर करना अपनी एक्टिंग। Back I will be। दिमाग खराब कर दिया है इनकी इंग्लिश ने। इतनी अंग्रेजी सीख ली है। बैक मतलब ये पीछे रह गए हैं, इनको आगे जाने दो। Coming I jail soon। हमरे सरदार है। तुम लोगों की मदद से पहली बार इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। प्रमोशन मिलेगा। थैंक यू। तुम्हारे प्रमोशन का तो पता नहीं, पर हमको फिरंगी के आतंक से मुक्ति मिल गई है, और ये इन सब लोगन की वजह से हुआ है। मैंने तो कहा था यही होगा। बोला था ना, साइज देखकर कंफ्यूज मत होना। कोई शक? राइट इज सही है। हनी!
व्हाट इज? फिरंगी से तो छुटकारा मिल गया, पर फिरंगी की अंग्रेजी से नहीं मिला। इधर आओ, यही सेटल होने का इरादा है। चलो गांव चले। इधर आवा। तालाब में नई बोट आई है, बछवा सीढ़ियन से फिसला, चोट आई है। तुम लोगों के कारण हमारे गांव में शांति लौट आई है। इधर आओ, तुम्हें चम्मच से मटके में पानी भरना आ गया है, बिना सीढ़ी के दीवार पर चढ़ना आ गया है, मिट्टी के बिना मूर्ति गढ़ना आ गया है, और डाकुओं से लड़ना भी आ गया है, और इसलिए हमारे वापस जाने का वक्त भी आ गया है। फिरंगी तो चला गया, अगर दूसरा डाकू आ गया तो? हमने आपको लड़ना सिखाया है ना, आप आसपास के गांव वालों को लड़ना सिखाओ, और कोई भी डाकू आए तो फिरंगी की तरह मार मार के भगाओ। बिना पानी के बह रहे हैं, दर्द नहीं है पर सह रहे हैं, और ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आ जाएंगे। बस अभी इजाजत दीजिए।